वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप जानते ही हो, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वट सावित्री का अपलोड कर दिया है। ये वट सावित्री पूजा का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको सारी जो पूजा की सामग्री होती है वो दिखाऊंगी, और मैं क्या क्या चीज़ें ले जा रही हूँ, मैं कैसे रेडी हुई, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इस पूजा का, और ये कहाँ से और क्यों स्टार्ट हुई, इसको वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और मैंने कैसे पूजा कंप्लीट की वो भी आपको दिखाऊंगी। सो ये है, मैंने डलिया तैयार कर ली है पूजा की, जिसमें कि जितनी भी पूजा की सामग्री होती है वो सारी की सारी मैंने इसमें रख लिया। ये एक थैला लिया था जिसमें जो हैंडी चीज़ें नहीं है, लाइक जो मैं डलिया में नहीं रख सकती, वो मैं इसमें रख चुकी हूँ। ठीक है, ये है गाइस मेरा ओवरऑल लुक। इसमें आप देख सकते हो मैंने चुनरी भी ओढ़ ली है, और मैंने येलो कलर का साड़ी पहना था, ये वाला। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बताइएगा। ये साड़ी सच में बहुत प्यारी थी। अभी फ़ोटो में, वीडियो में नहीं अच्छी लग रही है, आई थिंक उतना नहीं ये कलर खिल के आ रहा है, बट सामने से ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी जब इसको मैंने पहना था। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इस साड़ी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं मंदिर आ चुकी हूँ। आप देख ही रहे हो कि आज मंदिर की वाइब कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि जितनी भी सुहागन औरतें हैं वो सारी की सारी मंदिर आती हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए, जैसे कि मैं भी आई हूँ। और जितनी भी औरतें थी वो सारी की सारी रेड या फिर ग्रीन या फिर येलो कलर की साड़ी में ही दिख रही थी, क्योंकि ये जो रंग होते हैं ना, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। सो यही सारी कलर की साड़ियों में मोस्टली सारी औरतें दिख रही थी, और मंदिर का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी मुझे तो बहुत। मंदिर में एंट्री करते ही मैंने देखा कि फूल वाले भैया बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर, जो कि फूल बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले ही लेती हूँ अपने लिए, और भगवान जी के लिए और अपने लिए। मैंने एक गजरा ले लिया था, जो कि मुझे गजरा कैरी करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैं इतना अच्छे से सजी हूँ। तो मैंने सोचा चलो गजरा भी ले ही लेते हैं, क्योंकि मुझे गजरा, चुनरी, साड़ी, चूड़ियाँ, इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आई एम सो आप देख ही रहे हो कि मैं थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर रही हूँ गजरा पहनने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सच बताऊँ तो मैंने पहली बार लिया था गजरा, अपनी लाइफ में पहली बार लिया है मैंने गजरा। तो मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, फिर भैया ने मुझे बताया कि इसको ना आप ऐसे करके करो, मतलब उन्होंने बताया मुझे कि हाँ ऐसे, मतलब उन्होंने बना के दिया मुझे अच्छे से, तो फिर मैंने उसको पहन लिया। इनसे मैं पहन सकती थी, खुद से तो पहनते नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ इन्होंने बाबू को लिया हुआ था, इस वजह से ये हेल्प नहीं कर सकते थे, क्यों, और साथ ही साथ उसके वो वीडियो भी बना रहे थे मेरा। तो भाई मैं कैसे ही बोलती हूँ उनसे कि आप पहना दो गजरा। है आगे चलते हैं, देखते हैं मंदिर को कैसा है मंदिर, क्योंकि इस मंदिर में भी मैं पहली बार आई हूँ। मोहल्ले में एक दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे मंदिर है, आप जा सकते हो पूजा करने के लिए। तो थैंक गॉड मुझे उनके द्वारा पता चल गया, अदरवाइज़ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बनारस जैसे शहर में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है अभी, तो मैं यहाँ पे कैसे ढूंढूँ, कैसे पूजा करूँ। और फिर मेरा पहली बार था ये, मतलब मेरा फर्स्ट वट सावित्री का व्रत था ये, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। और फिर मेरी अभी उतना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट हुआ नहीं है यहाँ पे। नीचे दीदी लोग से ही बात होता है, बाकी ज़्यादा लोगों से भी उतना ज़्यादा बातचीत नहीं है मेरा, क्योंकि बाबू छोटा है, इस वजह से मैं बाहर कहीं निकलती नहीं हूँ उतनी ज़्यादा ना, इस वजह से मेरा किसी से उतना भी बातचीत नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं लोगों से बातचीत करूँगी। सो अब देख ही सकते हो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। मैं अपने लिए जगह बना रही थी, देख रही थी कि मैं कहाँ बैठूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और भीड़ भी बढ़ चुकी थी। भाई मैं सुबह से 4 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन आप देख रहे हो कि ऑलरेडी कितना टाइम हो गया है, मतलब काम करते 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 इतना ज़्यादा बच गया। ऊपर साथ ही साथ ना मेरा बेबी भी है छोटा, तो उसको भी देखना होता है मुझे, तो टाइम तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से और जल्दी करेंगे हम। अभी तो फ़िलहाल बज चुके थे कितना, शायद 8 बज गया था, 8 बज गया था पूजा स्टार्ट करते करते मुझे। यहाँ पे आई थी, तो फिर अब देख ही रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोग रेड साड़ी या फिर येलो साड़ी, मोस्टली आपको इसी कलर्स में दिख रहे हैं ना, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और इसके साथ ये जो ग्रीनरी है ना, ओए होए, मतलब मज़े दिला रही है। ये इतना प्यारा मौसम था उस टाइम पे। हाँ धूप आ गई थी वो बात अलग है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही थी। और अभी आप देखना उधर साइड में ना कुछ ऐसा वाटर सा है, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, क्या है वो मुझे नहीं पता, आप देखना क्या है। आई थिंक तालाब वगैरह है ना, वो देखो दिख रहा है उधर से, तालाब है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या है। नदी तो खैर नहीं हो सकती इतनी छोटी सी, लाइक छोटी है ये। तो हाँ, आप
ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलिए अब हम पूजा पे फोकस करते हैं। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे सारी की सारी औरतें ये जो सूत होता है ना, कच्चा सूत, उसका राउंड राउंड कर रही थी। कुछ औरतें 7 बार करती हैं, कुछ औरतें 12 बार करती हैं। सबका अपना अपना रहता है, हर किसी की विधि, हर किसी की पूजा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा तो किसी में नहीं होता है। मतलब सभी सेम ही तरीके से पूजा करते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत, जैसे कुछ लोग 7 बार चक्र लगाते हैं, कुछ लोग 12 बार लगाते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। मैं 12 बार लगाती हूँ। आप देख ही रहे हो यहाँ पे मैंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था पूजा करने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा था वहाँ बैठने का। लोग अपना चक्कर लगा रहे थे, धक्के मार रहे थे, तो धक्के तो खैर पड़ेंगे ही क्योंकि भीड़ हो चुकी थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। 8 बजे तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो भीड़ हो जाती है, धक्के मुक्की तो होती रहती है। उसी पे हमने बैठ करके थोड़ा अपना पूजा स्टार्ट की। तो पूजा की हर किसी की विधि एक जैसी ही होती है, सेम होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर किसी में। लाइक कोई 7 बार चक्कर लगाता है, कोई 12 बार चक्कर लगाता है, कोई पूड़ियाँ कम बनाता है, कोई पूड़ियाँ 24 बनाता है ना। सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का, बट हाँ विधि सबकी सेम रहती है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस उतना नहीं रहता है, हल्का फुल्का तो खैर जगह जगह का, इतने सारे तो अलग अलग हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स हैं, इतने सारे अलग अलग सिटीज़ हैं, तो सबका थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है हल्का फुल्का। बाकी अभी हमने स्टार्ट कर दिया है पूजा करना। तो पूजा की विधि मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद और एक खरबूजा हम अपने कोछे में रखते हैं। मतलब 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद और एक कोछा फल के तौर पे हम अपने कोछे में रखते हैं। और उसके साथ ही हम जो है 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद और एक खरबूजा हम पेड़ को चढ़ाते हैं, वट वृक्ष को चढ़ाते हैं। तो उससे पहले भी हम सबसे पहले स्नान कराते हैं भगवान जी को, मतलब वट वृक्ष को स्नान कराते हैं। उसके बाद फिर हम जो है टीका लगाते हैं, दिया जलाते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं। उसके बाद फिर हम फल चढ़ाते हैं, जो भी हमने बनाया है अपनी श्रद्धा से वो हम चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं, जो मैंने आईपन बनाया था ना, आपको दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, आईपन बनाया था येलो कलर का, उसको हम अपने हाथों से थापे लगाते हैं पेड़ के ऊपर, ठीक है। तो ये पूजा इतना तो हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, जो कच्चा सूत होता है हमारा, उसको हम किसी भी जगह पे, यहाँ पे मतलब जो पेड़ है ना, इसमें हम कहीं पे भी फंसा देते हैं। और उसके बाद करीब 12 चने लेते हैं अपने हाथ में, ठीक है, और 12 चने लेते हैं अपने हाथ में। और जो हमने प्रसाद चढ़ाया था, तो 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद और एक खरबूजा हमने वृक्ष को चढ़ा दिया था। और सेम चीज़ 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद और एक खरबूजा हम अपने कोछे में ले करके, कच्चा सूत लेके और साथ ही साथ 12 चने ले करके हम 12 बार वट वृक्ष के चक्कर लगाते हैं। तो आपको इसमें कितने दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पतिदेव ने 12 बार चक्कर लेते हुए तो वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि वो बाबू को भी देख रहे थे। तो आई थिंक इसमें आपको 1 2 3 ऐसे ही दिखेंगे चक्कर, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। बट हाँ 12 बार चक्कर लगाने होते हैं, और जितनी बार भी आप चक्कर लगाओगे उतनी बार आप वट वृक्ष के पैर छूओगे। और उसके साथ ही चना एक उसमें डालोगे, ताकि आप ऐसे से एक एक बार काउंट करते रहो। 12 आपने चने लिए थे ना, तो आप जितने चने डालोगे, है ना, लाइक एक बार चक्कर लिया आपने तो एक चना आपने उसमें डाला, फिर दूसरी बार चक्कर लिया तो दूसरा चना डाला, फिर तीसरी बार, ऐसे सेम सेम चलता रहता है, रिपीट पे। ऐसे आपको कंफर्म रहेगा कि आपने कितनी बार चक्कर लगाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम चक्कर काट लेते हैं। और उसके बाद में ये जो पंखा था, मैं अपना तो नहीं लेकर के गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी ऐसे पंखे से थोड़ा सा चला दिया वृक्ष के ऊपर। और उसके बाद आ गई थी दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दिया लेकर के आ रही हूँ। यहाँ आ चुकी हूँ मैं दिया जलाने के लिए। मैंने सोचा भीड़ से हट जाते हैं और उसके बाद दिया जलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ है। अगर कहीं धक्का मुक्की लग गया या फिर कहीं चोट वगैरह लग गई तो फिर मेरे बच्चे को कौन ही देखेगा, क्योंकि मुझे ही तो देखना है ऑब्वियसली। और मेरे हस्बैंड तो जाएंगे ऑफिस अभी, तो ऑब्वियसली मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए हमेशा ही, ताकि मेरे बच्चे का मैं हमेशा अपना ख्याल रख सकूँ। सो अभी दिया वगैरह जलाने जा रही हूँ मैं। और अब देखो कैसे मैं आरती करती हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो धीरे धीरे चलते चलते हम अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं और दिया जलाते हैं वट वृक्ष का। और
स्पेस नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले इधर आकर के साइड। तो अभी हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चना मैंने निगला था पानी पीने के बाद। तो एक वो होता है जिससे हम अपना व्रत खोलते हैं, और उसके बाद हम माला होता है उसको भी पहन लेते हैं। जो हमने माला बनाया होता है ना, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, कच्चे सूत का ही माला बनाते हैं, उसको 12 दिन पहनना होता है। तो इसी के साथ मेरी पूजा समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, मेरा लुक कैसा लगा। और अगर आपको ये साड़ी वगैरह चाहिए या फिर चूड़ियाँ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी कर दीजिएगा, लाइक साड़ी लिंक या ब्लाउज़ लिंक या चूड़ियाँ लिंक, एनीथिंग। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और अगर जानती होंगी आपको तो मैं पर्सनली लिंक सेंड कर दूँगी। सो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।